दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास वीवो कंपनी का कोई भी फ़ोन है, जी हाँ, वीवो कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें लग गया है एफआरपी लॉक, गूगल अकाउंट लॉक लग गया है और आप यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर थक गए हो, बहुत सारी वीडियोस के नीचे कमेंट भी करके देख लिया, बहुत से सारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके देख लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो डोंट वरी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना या मत करना वो आपके हाथ में है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि वीवो के किसी भी फ़ोन में, चाहे उसमें एंड्रॉयड 13 हो, 14 हो, 15 हो, कोई भी हो, उसकी एफआरपी को कैसे आप बहुत ही ईजिली बाईपास कर सकते हो एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से। साथ ही अब मैं ये भी बताऊंगा कि बाईपास होने के बाद अगर आपके फ़ोन में जो गूगल अकाउंट है वो लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉक नहीं लग रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और मैं आपको तरीका भी बता दूंगा। हो सकता है कि उस मेथड से आपके फ़ोन को वो बहुत ही ईजिली आप पूरा कंप्लीटली बाईपास या फिर अनलॉक कर लो। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपली अगर आप यहाँ पर देखें तो एक लॉक का आइकॉन बना है जो कि बताता है कि आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड है गूगल की सिक्योरिटी के थ्रू। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपल और आसान वे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा डोंट कॉपी पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो ऑप्शन दिखेगा वो होगा, ये बोलेगा कि आपके फ़ोन में जो भी पैटर्न पिन पासवर्ड लॉक लगा था उसको आप डाल दो, आपका फ़ोन खुल जाएगा। ऑब्वियसली आपके पास नहीं है तभी आप वीडियो देख रहे हो। और यहाँ पर यूज माई गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो जो इसमें लगा हुआ था या फिर जो लॉगिन था फर्स्ट टाइम, तो आपके पास वो भी नहीं है तभी ये वीडियो देख रहे हो। तो डोंट वरी, अब तरीका जान लेते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपके फ़ोन में टॉकबैक काम नहीं कर रहा, इजी शेयर ओपन नहीं हो रहा, सेटिंग ओपन नहीं हो रही, क्रोम नहीं ओपन हो रहा, अपग्रेड नाउ की प्रॉब्लम भी अगर आ रही हो या फिर दोनों फ़ोन में स्कैन क्यूआर कोड का भी ऑप्शन आ रहा, तो सब कुछ इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। बस वीडियो को पूरा देख लो, कैसे करना है वो समझ लो। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है वॉल्यूम अप और ये वॉल्यूम डाउन। आपको इन दोनों बटनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है, ठीक है। एक ऑप्शन आ गया है, टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को इस तरीके से दबाना है और जैसे ही दबा दोगे दोबारा आपके फ़ोन में टॉकबैक इनेबल हो जाएगा। टॉकबैक इनेबल हो गया ना, अभी आपको क्या करना है, एक एल बनाना है इस तरीके से स्क्रीन पे, इस तरीके से एल बना लेना है और उसके बाद स्क्रीन सर्च पे क्लिक करके डबल टैप कर देना है। अब आपका फ़ोन इस मोड में आ जाएगा। अब आपको घबराना है, बस वीडियो को पूरा देख लेना है। यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो ग्लोब का आइकॉन दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पे इमोजी दिख रहा है या फिर थोड़ा सा दूसरा दिख रहा है तो समझ जाना कि आपका जो फ़ोन है वो पुराने वर्जन मतलब एंड्रॉयड 13 14 पे हो सकता है। तो सिंपली या फिर 12 पे ही हो, तो इस पे क्लिक करने के बाद 2 बार इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप किसी वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि 1-2 जैसे क्लिक करना होता था ना, वो दाबना है, आपको नहीं दाबना है भई। आपको सिंपल और आसान तरीका बताऊँगा। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके डबल टैप कर दोगे। अब ये ऑप्शन आ गया ना, आपको 1 2 3 करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली बस इस तरीके से उँगलियाँ लेनी है, इस तरीके से। समझ गया नहीं? मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरीके से करेंगे, सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग पे क्लिक करके डबल टैप कर देंगे, सेटिंग ओपन हो गई है। कोई 1 2 3 कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन इस तरीके से दबा देना है ताकि टॉकबैक आपका ऑफ हो जाए। टॉकबैक ऑफ होने के बाद बैक कर देंगे। अब आप यहाँ पे आ चुके हैं, ध्यान से समझिएगा। आप बहुत सारी गलतियाँ कर रहे थे जिस वजह से आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल पा रही थी और कुछ वीडियो तो पूरी फेक है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद सिंपली बैक कर देंगे। अब आप आ गए हैं वाईफाई वाले सेक्शन में। वाईफाई वाले जाने के बाद ऐड नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। कभी कभी आपको ना दिखे तो एक बार इस पर क्लिक कर देना है, ऑप्शन आ जाएगा टर्न ऑन एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, सिर्फ और सिर्फ इसी पे क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, ऑप्शन दिखेगा एक्सेसिबिलिटी मेन्यू। ध्यान रखना है एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे ही जाना है। अब यहाँ पर जैसे टर्न ऑन करते हो तो एक दिक्कत आपको आएगी, यहाँ पे क्लिक करना आपको लगेगा कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ नीचे अलाउ का ऑप्शन दे दिया है, तो अलाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पर ये जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू है ये आ जाएगा। अब गॉट इट पे क्लिक करेंगे, बैक करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जाएंगे, असिस्टेंट पे क्लिक करने के बाद, असिस्टेंट पे क्लिक करने के बाद अब आपको सिंपली ओपन सेटिंग करके दिखा देता हूँ कि सेटिंग ओपन हो रही है या नहीं, कि या फिर मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, ओपन सेटिंग्स। सेटिंग ओपन नहीं होगी दोस्तों, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लीजिए। अब तरीका बताता हूँ, 3 डॉट पे क्लिक करने, ओपन इजी शेयर,
आपका फ़ोन में ईज़ी शेयर ओपन करने का सबसे आसान तरीका। ध्यान रखना, ओपन ईज़ी शेयर बोलोगे तभी खुलेगा। जॉइन पे क्लिक करेंगे, एग्री बटन कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब ध्यान से समझना करना क्या है। सिंपली इस डिवाइस क्लोन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे दिस इज़ अ न्यू डिवाइस इस पे क्लिक कर देना है और एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक और फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरे पास यहाँ पर है। तो यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करें, जो परमिशन मांगेगा आपको परमिशन देते चले जाना है। परमिशन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको जो भी परमिशन मांगे देना होगा। एंड्रॉयड पे फिर से क्लिक करेंगे, इस तरीके का क्यूआर कोड खुल जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे मॉडल जो आपका होगा, यहाँ पे मॉडल एग्जैक्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब अगर आपके फ़ोन में ये क्यूआर कोड नहीं दिख रहा है, स्कैनर खुद दिख रहा है, तो इसका मतलब कि आपका फ़ोन पुराने वर्जन का है या फिर एंड्रॉयड 14 पे ही है। तो उस केस में ये जो ईज़ी शेयर है वो अपडेट नहीं है। जब आप फ़ोन को कनेक्ट कराएंगे तो अपग्रेड नाउ का ऑप्शन आएगा, अपग्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका जो ईज़ी शेयर है वो अपडेट हो जाएगा और थोड़ी देर में कट कर फिर से ओपन हो जाएगा और इस बार जब खोलेंगे तो आपको ये क्यूआर कोड मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, फ़ोन को रखना है इस तरीके से साइड में। अब आपको इस दूसरे फ़ोन की नीड पड़ेगी या फिर यूँ कहें ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। इस फ़ोन को ओपन कर लेना है और ध्यान रखना आपका ये जो फ़ोन है, ठीक है, ये जो फ़ोन है इसमें स्क्रीन लॉक लगा लेना। क्यों? मैं आपको आगे बताऊँगा। सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ईज़ी शेयर है, इसको मैं परमिशन वाले सेक्शन में लेकर जाऊँ ताकि परमिशन मांगे तो आपको भी समझ में आए कि परमिशन देना कैसे है, ठीक है। ओके एंड बैक, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली प्ले स्टोर में चले जाना है आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद दो एप्लीकेशन जो कि हैं एक्टिविटी लॉन्चर, जो कि ये है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। बैक करेंगे। अब आपको दूसरा एप्लीकेशन क्या चाहिए, ईज़ी शेयर, जो मैंने अभी करके दिखाया आपको। ये दो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, फिर किसी तरीके से करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ, ओपन पे क्लिक करूँगा। अब मैंने इसको ओपन कर लिया था, दैट्स वाई आपको ये दिक्कत आ रही थी यार, देखने को मिल रहा था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। इसको चेक करेंगे जैसा कि इसमें कि आपने किया, अग्री बटन पे क्लिक करेंगे। अग्री बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। डिवाइस क्लोन पे क्लिक करेंगे। अब इसमें दिस इज एन ओल्ड डिवाइस का ही ऑप्शन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, सेट पे क्लिक करना है। जो भी परमिशन मांगे ये फ़ोन, आपको वो परमिशन देते चले जाना है और ध्यान देना है कि जो भी स्टेप मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वही कीजिएगा, अपने से कुछ ऐड मत करने लग जाइएगा, बाकी आपकी मर्जी। ईज़ी शेयर को परमिशन दे दी मैंने। ओके बैक उसका फिर से दिस इज ओके और ये देखिए परमिशन मैं दे दिया हूँ। परमिशन देने के बाद ये देखिए इसमें क्यूआर कोड स्कैनर खुल गया है और इसमें क्यूआर कोड खुल गया है। अब इसको आपको ईजिली इसे स्कैन कर लेना है, ठीक है। आपको बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक वे में बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। अब अगर ये कनेक्ट का बटन आता है तो कनेक्ट जरूर कर दीजिएगा ताकि ये फ़ोन सीमलेसली आपस में कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट होने के बाद गॉट इट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। परमिशन आपको पूरा देना होगा, ठीक है। परमिशन हमने पूरी दे दी है। अब ध्यान से समझो करना क्या है। अगर आपके फ़ोन में वीडियो या फिर और भी सारी चीज़ें होंगी तो बहुत सारे सेक्शन बन जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली ये ऑप्शन है। हमें क्या करना है, हमें मतलब सिर्फ इस ऐप वाले सेक्शन में, ऐप डेटा पे नहीं, ऐप्स पे जाना है, इस पर क्लिक कर देना है और आपको ये एक्टिविटी लॉन्चर को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और अब आपके इस फ़ोन में एक लॉक लगा होना चाहिए। ध्यान रखना लॉक लगा होना ज़रूरी है, उसलिए आगे बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या करना है। सिंपली यहाँ पर इसको लॉक को अपने ड्रा कर देंगे, तो जो भी लॉक है आप डाल देंगे या फिर फिंगरप्रिंट लगा लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। स्टार्ट क्लोनिंग पे फिर से क्लिक कर देंगे हम। जैसे हमने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो चुका है, ये ट्रांसफ़र होते ही डिस्कनेक्ट कर देता है। इसकी ये खासियत या भी जो भी कुछ कहें। डन पे क्लिक करेंगे, बैक कर देंगे। अभी इसकी नीड नहीं है, ठीक है। इसको कर देते हैं यहाँ पे लॉक और फ़ोन को कर देते हैं साइड में। फ़ोन को साइड में करने के बाद अब आगे का स्टेप क्या है वो समझिए। यहाँ पर जाना है, एक घड़ी का आइकॉन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसको मैं हाथ में ले लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। ये देखिए अब सिंपली ऐप्स पे क्लिक कर देना है और अब आप देखेंगे कि जो ऐप्स हमने इंस्टॉल करा है या फिर यहाँ से ट्रांसफ़र किया इस फ़ोन में, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गई। आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत तेज़ी से लोग गलतियाँ करते हैं और यही गलती आपको नहीं करनी है। ओके पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला स्टेप,
स्क्रॉल करते हुए चले जाएंगे, कहीं पे कुछ सर्च नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है इजी टच, इजी शेयर के जस्ट ऊपर इजी टच, और यहाँ पे फ्लोटिंग बॉल सेटिंग एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे, लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इजी टच को ऑन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बॉल आ गई ना, अब आपको कस्टमाइज मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके एक्टिविटी लॉन्चर को ऐड कर लेना है और बैक करना है और इन दोनों को हटा देना है। देखिए इन दोनों को हटा देना है। अब सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, एक्टिविटी लॉन्चर। बैक कर देंगे, बैक कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्यों किया अभी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली बैक कर देंगे, बैक कर देंगे। अब समस्या देखिए, आपको क्या बताया जा रहा है वीडियोस में कि मेरे भाई आप यहाँ पर एंड्रॉयड सेटअप में जाओ, सेटअप में जाने के बाद ये जो 2 या फिर 3 आपको दिख जाएंगे, इस पर क्लिक कर दो, लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक कर दो, स्टार्ट पे क्लिक कर दो, स्किप पे क्लिक कर दो और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व नहीं होगी, मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, नो केबल, कॉपी विदाउट केबल, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको करना क्या है वो समझिए। यहाँ पर देखिए फिर से लॉक मांगने लगा, यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये देखिए आ गया ना। अभी आपको समस्या कहाँ आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दूसरा फ़ोन लेना है, फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है, फ़ोन के सेटिंग में चले जाना, सेटिंग में आप चले गए, यहाँ से गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद ऑल सर्विसेज पे क्लिक करके यहाँ से स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर जाना है, ठीक है। और सिंपली सेटअप नियर बाई डिवाइसेस पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और ध्यान से समझना, ये देखो ध्यान से समझो। अभी आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर देखिए जो कोड यहाँ पर है वो कोड यहाँ पर है, वीडियो में भी आपने यही देखा था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, कॉपी पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन लॉक मांगेगा, स्क्रीन लॉक भी दे दिया हमने, ठीक है। स्क्रीन लॉक जब दे दिया हमने उसके बाद ये देखो ये एरर आ रहा है, तो इस एरर का सोल्यूशन क्या है वो समझेंगे। स्किप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, स्किप पे क्लिक करने के बाद ये आ गया। अब इसको फिर से बैक करना पड़ेगा, ये वो, ठीक है। ये देखिए बैक कर दिया हमने और बैक करने के बाद हम कहाँ आ गए, देखिए यहाँ पे होम स्क्रीन पे। अब बार बार एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन करना है बहुत टफ काम है, इसीलिए हमने इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ से स्लाइड करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा, ध्यान से समझो। इस पर क्लिक करेंगे एक्टिविटी लॉन्चर, इस पर क्लिक करेंगे एक्टिविटी लॉन्चर और यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और ये फुल हो जाएगा। फुल स्क्रीन में बैक करेंगे और आप कहाँ आप हैं एक्टिविटी लॉन्चर वाले सेगमेंट में, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सिंपली मैं आपको फिर से कट करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो स्वाइप कर देंगे, वॉल पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी लॉन्चर पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसका मेन है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये जो एक्टिविटी लॉन्चर आपको बताया जा रहा था उसके थ्रू जो एंड्रॉयड सेटअप पे जाते थे आप और इन दोनों पे क्लिक करते थे, ये मेथड तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपको तो सिंपली स्क्रॉल करते हुए जाना है, स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है स्वाइप टू नेविगेट, ध्यान से समझो, स्वाइप टू नेविगेट। इसके जस्ट ऊपर ये है .user.google सर्विसेज रैपर, इस पर आपको क्लिक कर देना है, लॉन्च पे क्लिक कर देना है। लॉन्च पे क्लिक कर दिया आपने, बस सिंपली अब आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन दबा के रीस्टार्ट पे क्लिक कर देना है। क्यों वो मैं आपको बताता हूँ आगे, ध्यान से समझ लेना। सारा स्टेप एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीके से, कोई तामझाम नहीं, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको मिल जाएगा कि आप वीवो के किसी भी फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, बाईपास हो जाएगा। और आगे स्टेप बता दूंगा कि कैसे कैसे पॉसिबल है और क्या सारी चीज़ें पॉसिबल है और क्या नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना, कोई तामझाम नहीं, ठीक है। और अगर आपकी समस्या सॉल्व ना हो रही हो, वीडियो देखने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो एक काम कर सकते हो, मुझे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता दो। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लायक रही तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, लेकिन नंबर देने के बाद जो सर्विसेज होंगी वो पेड होंगी, फ्री नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात, फ़ोन चोरी का नहीं होना चाहिए, वरना आप कितने भी पैसे दोगे मैं आपको अनलॉक नहीं करवाऊँगा। और सबसे ज़रूरी बात, आपको अगर मुझसे काम करवाना है तो आपको पेमेंट पहले देनी होगी, ठीक है। बहस करना होगा तो प्लीज़ कमेंट मत करना। सिंपली अब आप ध्यान से देखोगे तो स्वाइप करोगे ना तो स्वाइप हो जाएगा, ध्यान से समझो। ये देखो स्वाइप करोगे तो स्वाइप हो जाएगा। फ़ोन को करते हैं साइड में, फ़ोन को साइड में करने के बाद अब आपको क्या करना है,
ये देखिए बॉल आ गई ना, बॉल पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटी लॉन्चर किस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिया आपने, स्वाइप करेंगे नीचे की तरफ और यहाँ पर जाने के बाद इस ऑटो रोटेशन को ऑन कर देंगे। ऑन कर दिया आपने, गुड। अभी आपको क्या करना है, इस तरीके से फ़ोन को, ठीक है, इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद अब आपको रोटेट करने के बाद यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आइकॉन है, इस आइकॉन पे क्लिक कर देना है और गेस्ट पे क्लिक कर देना है। गेस्ट पे आपने जैसे ही क्लिक किया उसके बाद का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आपको, एकदम इजी और आसान तरीके से समझ लेना। अगर आपने प्रॉब्लम को समझ लिया या फिर जो भी दिक्कतें आपको आ रही थी, मैं आपको बताता हूं कि आपके पास ऑलमोस्ट कोई भी वीवो कंपनी का फ़ोन हो, इस मेथड से ऑन तो हो ही जाएगा और आप उसको यूज कर पाएंगे। बस दो ही कमियां होंगी, आप अपने फ़ोन में स्क्रीन लॉक नहीं लगा सकते और दूसरा गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाओगे। लेकिन उसका भी अल्टरनेट तरीका है, वीवो का ऐप स्टोर, वहाँ से आप व्हाट्सएप जो भी चाहें वो सब डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन ऑन हो गया है, ठीक है, फ़ोन ऑन हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आप गए, ठीक है, सेटिंग में आप गए तो उसके बाद समझिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले यहाँ पर जाना है, जो यहाँ पे आपका अबाउट फ़ोन है, यहाँ पर देख लीजिए अबाउट फ़ोन है, उसके ऊपर गूगल, उसके ऊपर यूजर एंड अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है। यूजर एंड अकाउंट पे, यूजर एंड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस आपको दिखेगा, इसको डिसएग्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए मल्टीपल यूजर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिट गेस्ट मोड, आपको एग्जिट गेस्ट मोड पे क्लिक कर देना है और उससे पहले आपको क्या करना है, कैंसिल करें और यहाँ से स्वाइप करेंगे और वाईफाई बंद कर देंगे। मतलब इस फ़ोन में इंटरनेट अब कनेक्ट नहीं करना है, बैक करना है, एग्जिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो चुका होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, एकदम सरल और सिंपल वे में बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही ईजिली अपने वीवो के किसी भी फ़ोन की एफआरपी बाईपास कर सकते हो। ऑलमोस्ट 99% वीडियो इसी तरीके से बताई गई हैं, लेकिन उन्होंने खोलकर या फिर यूँ कहें ओपनली ये बात नहीं बताई है कि क्या दिक्कत हो रही है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं कर पाओगे, स्क्रीन लॉक नहीं लगा पाओगे, ये वो नहीं बता रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे भाई, बताओ ना, जानने का हक है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली बैक कर देंगे, आप यहाँ पर आ चुके हैं। ध्यान से समझो, लॉक लगा हुआ है। एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट कर देंगे, सॉरी, रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यार बेवकूफ़ बनाने से अच्छा है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर बता दो, लेकिन कुछ लोगों को वैसे ही लोगों की वीडियो पसंद है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको बस सिर्फ और सिर्फ फ़ोन खुल जाए, खुल गया, उनको ये दिखता है, लेकिन बैकएंड में क्या हुआ वो नहीं दिखता है। अच्छा, मैंने एक वीडियोस देखी है, किसी भाई की है, उसने किसी वीवो के कमांड के थ्रू उसकी एफआरपी को परमानेंटली अनलॉक करना बताया है। मैं उसको टेस्ट करूँगा, ठीक है। अगर टेस्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो मैं आपको बताऊंगा, और हो सकेगा तो वीडियो भी इस टॉपिक पर लेकर आऊँगा कि क्या एक्चुअल में हो रही है या नहीं है और कैसे करना है। अगर यूट्यूब कॉपीराइट की दिक्कत होगी तो वो वीडियो मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। इस तरीके से स्वाइप कर देंगे आप। यहाँ पर देखिए जैसे हमने रिस्टार्ट किया, यहाँ से लॉक मतलब जो ताले का आइकॉन था वो हट चुका है। अब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ये देखो सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ चुका है। सेटअप ऑफलाइन यहाँ पर है, सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे, स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप देखेंगे मोर एक्सेप्ट, अग्री, नेक्स्ट एंड स्किप पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो फ़ोन है वो बहुत ही ईजिली एक बार फिर से यहाँ पर लेकर आएगा। नेक्स्ट, सेटअप ऑफलाइन, कंटिन्यू, स्किप, एक बार फिर से करना पड़ सकता है तो घबराना मत, ठीक है। एक्सेप्ट, अग्री, नेक्स्ट, स्किप
नेक्स्ट, नेक्स्ट। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही फ़ोन आपका खुल जाएगा, घबराना मत, ठीक है। चीज़ें जो हैं मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ, लेट होगा चलेगा, वीडियो लंबी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए फ़ोन आपका ऑन हो चुका है, और अगर आप इसको रीस्टार्ट भी कर दें, ठीक है, अगर आप रीस्टार्ट कर दें फिर भी ये लॉक नहीं होगा, ठीक है, ये लॉक नहीं होगा। आप इसको यूज़ कर पाएंगे, फ़ोन सिम डालकर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉलिंग होगी, सब कुछ होगा। बस 2 चीज़ें नहीं होंगी, वो क्या हैं? वो है कि आपके इस फ़ोन में गूगल आईडी लॉगिन नहीं होगी, ना तो क्रिएट होगी, ठीक? और दूसरी चीज़, आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक नहीं लगेगा, ठीक है? मैं आपको दिखा भी दूँगा कि एक्चुअल में दिक्कत क्या आ रही है, ताकि आप श्योर हो जाओ कि ऑथेंटिक चीज़ें तो यहाँ पे मिलेगी भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है? बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन खुल चुका है, स्वाइप करेंगे तो फिर से सेटअप-वेटअप नहीं माँगेगा कुछ भी, ठीक है? फ़ोन वाईफ़ाई से हम कनेक्ट कर देंगे और फिर देखेंगे कि क्या एक्चुअल में लॉक हो जाता है फ़ोन? ये भी दिखा देता हूँ आपको कि वाईफ़ाई से फ़ोन कनेक्ट होने के बाद क्या फ़ोन लॉक हो जाएगा या फिर रीलॉक हो जाएगा या फिर से रीसेट हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देख लीजिएगा। फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, बैक करेंगे, बैक। अब मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब सबसे पहली चीज़, प्ले स्टोर को ओपन करूँगा। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सिंपली साइन बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिक्कत ये है, जो कि आपको आएगी और आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए, यहाँ पर फॉरगेट ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि यार मेरी ईमेल आईडी मिल सकती है, तो फॉरगेट ईमेल पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी ढूँढ लीजिए, उसका पासवर्ड रीसेट कर लीजिए, उसके बाद इसी में लॉगिन कर दीजिए, आपका फ़ोन पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन लॉक का फंडा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, सेटिंग में जाते हैं, स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, और यहाँ पे स्वाइप लॉक पे क्लिक करके पैटर्न को ही सेट करने लग जाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एन ही बना देता हूँ, ठीक है। एन, अब देखिए, ये देखिए, ये आ रहा ना, डन पे क्लिक करेंगे, देखते हैं लॉक लगा या नहीं लगा। लॉक नहीं लग रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे भाई फ़ोन तो खुल चुका, क्यों ना फ़ोन को रीसेट कर दे, तो रीसेट भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इरेज ऑल डेटा, इरेज ऑल डेटा, इरेज ऑल डेटा, ये देखो, होगा ही नहीं, रीसेट ही नहीं होगा कि रीसेट कर देने से सारा सफाया हो जाए और आपका फ़ोन खुल जाए। तो ये सब चीज़ें हैं मेरे भाई, ये इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है। अब एक चीज़ और हो सकती है, जो कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे एक्टिविटी लॉन्चर पे, देखो ध्यान से समझो, एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन करोगे और ओपन करने के बाद, ठीक है, ओपन करने के बाद अगर यहाँ से आ गया ना, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एंड्रॉयड सेटअप दिख रहा है, इस पर फिर से देखिए, अब 3 ऑप्शन खुल गए हैं। आपको इसी पे क्लिक करके लॉन्च एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है, और एक बार फिर से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्किप पे क्लिक करेंगे, और अगर इस बार आप ट्राई करें, अगर ये आपका यूज़र अकाउंट या फिर आईडी लॉगिन हो जाती है, नो केबल पे क्लिक करके करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे जाना है आपको, जो आपको बताया था, ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बैकअप एंड रिस्टोर वाले सेगमेंट में सेटअप नियर बाई डिवाइसेस का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोनों में ऑप्शन आ चुका है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर ये कॉपी हो गया, आपका अकाउंट इसमें कॉपी हो गया, तो 99% चांस है कि आपका फ़ोन पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगा। यह देखिए, स्क्रीन लॉक मांग रहा है, ठीक है, स्क्रीन लॉक मांग रहा है। अगर हो गया तो मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ, लगे हाथ नहीं हो पा रहा है। तो ये जो मेथड है, इस तरीके से अगर अभी आप चाहें तो इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए आपको लग रहा हो कि यार ऐप्स कहाँ से डाउनलोड होंगी, तो ये है वीवो का ऐप स्टोर। यहाँ से जो एप्लीकेशन आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप यूज कर सकते हो अपने डिवाइस को। तो दोस्तों ये रहा पूरा ओवरऑल तरीका, और इससे और एकदम सिंपल तरीका चाहिए तो आप सिंपली सर्विस सेंटर जा सकते हैं, या फिर अगर इन फ्यूचर कोई वीडियो आई या फिर कोई ट्रिक आई मार्केट में तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।